राजस्थान से आया हूँ। मैं डॉक्टर साहब अविनाश टाक सर से पेट का इलाज करवाया। मैंने ऑपरेशन करवाया है जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है मेरा। पेट की वजह से मैं पहले काफ़ी परेशान रहता था, अभी सारी तकलीफ़ों से मुझे निजात मिल गई है। सर ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, अच्छा निर्देशानुसार इनके। इन फ्यूचर किसी को भी अगर कोई काम पड़ता है पेट के ऑपरेशन संबंधी या गैस्ट्रो संबंधी सर्जरी का, तो मेरे हिसाब से तो मैं अविनाश सर को ही रिकमेंड करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे छोटे भाई रमेश पुरी को आँख की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसको अहमदाबाद बुलाया और मैंने अविनाश सर के बारे में सुना था, तो उनको मैंने उसको चेकअप कराया, तो उन्होंने ऑपरेशन की सलाह दी। सलाह के बाद उन्होंने ऑपरेशन का बोला था, हमने ऑपरेशन करवाया। बड़ा मेजर ऑपरेशन था। सर ने अच्छा करके उनको, मतलब मेरा भाई भी आराम से है। उसको उदयपुर बताया था, वहाँ पे डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बारे में काफ़ी दिक्कत बताई थी और उसको ब्लड भी नहीं बन रहा था, तो उन्होंने सर ने ब्लड का सब अरेंज करके ऑपरेशन कराया। आज मेरा भाई नए जीवन में कदम रख रहा है और हमें बड़ी खुशी है कि सर ने अच्छा एक प्रयास करके हमारे को भाई को जीवन दान दिया है। और भविष्य में कोई भी मेरे रिलेटिव में या कोई भी मेरे परिवार में या गांव में या मेरे सर्कल में होगा, तो मैं सर के लिए बोलूँगा कि उनसे कंसल्टिंग करके आगे मार्गदर्शन ले। नमस्ते, मेरा नाम रमेश पुरी गोस्वामी है। मैं उदयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे को 2 महीने पहले पेट में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने जांचें करवाई उदयपुर में। उदयपुर से मैं इलाज से मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर ये अहमदाबाद आया। अहमदाबाद में मैंने और जांचें कराई। फिर डॉक्टर साहब अविनाश जी टाक से मैं मिला। डॉक्टर साहब से मिलने के बाद डॉक्टर साहब ने मेरे कुछ जांचें लिखी। जांचें करवाने के बाद पता चला कि मेरे को पेट में गठान की समस्या है। उस समस्या का समाधान के लिए डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन का सजेस्ट किया। मेरे शरीर में हीमोग्लोबिन की भी कमी थी, 6.5 ही हो गया था हीमोग्लोबिन। डॉक्टर साहब ने हीमोग्लोबिन भी चढ़वाया और फिर डॉक्टर साहब ने अच्छे तरीके से मेडिलिंक हॉस्पिटल के अंदर मेरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद मेरे को 2-3 दिन के अंदर डॉक्टर साहब ने मेरे को जूस पीने की सलाह दी। मैंने 3 दिन के अंदर जूस पिया और फिर पैदल भी चलवाया। डॉक्टर साहब ने 4 दिन में मेरे को पैदल चला दिया। डॉक्टर साहब ने हफ्ते भर में मेरे को खाने पीने लायक करके उन्होंने कंप्लीट खड़ा कर दिया था डॉक्टर साहब। तो इस तरह से बीमारी से घबराना नहीं है। डॉक्टर साहब अच्छे हैं और अच्छी तरह से इलाज कर मेरे को 1 महीना हो गया। आज मैं कंप्लीट हूँ, शरीर में कोई तकलीफ नहीं है मेरे। जो डॉक्टर साहब कहेंगे इनके निर्देशानुसार मैं अपना जीवन आगे जो भी कहेंगे उसके हिसाब से चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। आज मेरे को इस लायक उन्होंने वापस शरीर में रिकवर भी हो रहा है। मेरा वजन भी 15 दिन में 2-2.5 किलो वजन बढ़ा है मेरा वापस ऑपरेशन के बाद। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को भी ऐसी समस्या हो तो इलाज के लिए घबराए नहीं और डॉक्टर साहब अविनाश टाक सर से आके मिले और इनसे इलाज करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम मीना गोस्वामी है। ये मेरे हस्बैंड है। इनके पेट में तकलीफ थी, हम लोगों ने उदयपुर में इलाज करवाया, लेकिन वहाँ से हम कोई सेटिस्फाइड नहीं हुए। वहाँ से हम अहमदाबाद आए। अहमदाबाद में हमको सर अविनाश टाक का नंबर दिया गया। उन्होंने हमको ये बताया कि भाई इनकी जांचें वगैरह करें, उसमें इनके पेट में गठान आई, बड़ी आँत छोटी आँत दोनों के बीच में। तो सर ने बोला कि भाई इस गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ एडमिट हुए मेडिलिंक हॉस्पिटल में और इनकी ब्लड की भी कमी थी, तो ब्लड भी चढ़ाया और ऑपरेशन किया। और हमारे को जो सर ने बोला उस हिसाब से हम चले। तो 2 दिन बाद इनको 3 दिन बाद इनको सर ने इनके खुद के पैरों पे चलाया भी और इनको 1 हफ्ते में खिला पिला के फिर यहाँ से डिस्चार्ज किया। तो मैं तो यही चाहूँगी अगर किसी के भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग डरे नहीं और सर से आके मिले और जो भी है वो जैसे जैसे सर बताते हैं वैसे करें। हम इस चीज़ से संतुष्ट हैं। आज 1 महीना हो गया है। 1 महीने में ये अच्छा चल फिर रहे, घूम रहे हैं आराम से, इनको कोई दिक्कत नहीं। कोलोन एक डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी हिस्सा है। कोलोन, जिसे हम बड़ी आंत भी कहते हैं, ये पाचन तंत्र का आखिरी हिस्सा है जो करीब 1.5 मीटर लंबा होता है। कोलोन का मुख्य काम है कि जो हमने खाना खाया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद जब बड़ी आंत में आता है
तो उससे वाटर का अब्जॉर्प्शन करना। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टूल लिक्विड फॉर्म में होता है, पर जब वो कोलोन से पास होता है तो वाटर के अब्जॉर्प्शन के बाद में वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, और जिसे हम अगले दिन स्टूल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। इसलिए कोलोन का काम है कि फूड डाइजेशन के बाद में उससे लिक्विड का अब्जॉर्प्शन करना और उसे सेमी सॉलिड रूप देना। कोलोन कैंसर से खून का नुकसान भी हो सकता है। कैंसर का मतलब है कोलोन की कोशिकाओं का अबनॉर्मल रूप से ग्रो होना, बड़ा होना, फैलना, और इसकी वजह से कोलोन की इनर लाइनिंग होती है, उसमें अल्सर बन जाते हैं, और उन अल्सर से खून का रिसाव होता है, जिसकी वजह से खून की कमी होती है और उसे हम एनीमिया कहते हैं। इस केस को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले हमने मरीज में ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, यानी खून चढ़ाया। हमें करीब 6 यूनिट्स ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी। दूसरा, खून की कमी होती है, ऐसे में अगर लेप्रोस्कोपिक से ऑपरेशन करें तो खून का रिसाव कम होता है, इसलिए हमने इनमें सर्जरी लेप्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी से की। तीसरा, जिन लोगों में कोलोन का कैंसर हो और खून की कमी हो तो उसमें हम 2 और नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। पहली, हार्मोनिक मशीन, जो अंदर के टिश्यू को काटती है पर खून का रिसाव नहीं होता है, और दूसरा स्टेपलर्स, जिनसे हम इंटेस्टाइन को वापस जोड़ते हैं। इन नई टेक्नोलॉजी का यूज करके अनुभव से हमने यूज किया और इसका फ़ायदा पेशेंट को मिला, जो आज आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ है। कोलोन कैंसर से बचाव का मेरी राय में सिंपल तरीका है कि जब भी हमें कोई सिम्टम डेवलप होता है उसको हम इग्नोर नहीं करें और डॉक्टर से उसकी राय लें। ये सिम्टम क्या है मैं बताना चाहूँगा। पहला सिम्टम है, अगर स्टूल का कलर चेंज हो जाता है, नॉर्मल कलर येलो कलर का होता है, लेकिन अगर ये ब्लैक कलर का हो या रेड कलर का हो तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग पाइल्स, हेमरोइड्स या मस्से समझ के ब्लैक कलर के स्टूल को इग्नोर कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। दूसरा, रूटीन में हम स्टूल पास करने रोज़ सुबह 1 बार जाते हैं, कुछ लोग दिन में 2 बार जाते हैं। दोनों ही चीज़ नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी में अगर ये स्टूल जाने की फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन पहले रहता था, अब उसका कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो गया है, जैसे जो पहले रोज़ दिन में 1 बार जाते थे, अब वो 2 दिन में 1 बार जा रहे हैं, या 3 दिन में 1 बार जा रहे हैं, या 4 दिन में 1 बार जा रहे हैं। दूसरा, किसी को डायरिया हो गया हो, डायरिया मीन्स स्टूल बार बार जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ये आपके स्टूल जाने के पैटर्न में अगर कोई बदलाव आता है, वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके लिए डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। और तीसरा, अगर आपका हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो आप अपने स्टूल का कलर ज़रूर देखें। इंटेस्टाइन में कहीं से भी खून का रिसाव हो सकता है और वो आपको खून की कमी का कारण बन सकता है, और ये एक कैंसर की तरफ सिग्नल भी दे सकता है। चौथा, अगर जो सिम्टम्स मैंने बताए इनके साथ में अगर आपको भूख कम लगती है, खाने का मन नहीं करता है और आपका वजन जल्दी जल्दी कम होता जा रहा है, तो भी ये कैंसर की वजह से हो सकता है। और आखिरी, अगर आपके परिवार में भाई बहन, माता पिता, नाना नानी, इनके किसी को अगर पेट का, इंटेस्टाइन का, कोलोन का कैंसर हुआ है तो आप एक बार डॉक्टर से संपर्क करें और अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं। थैंक यू।
द्वारका क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर अविनाश टांग SGPGI से MS और MCH करके आज अहमदाबाद के जाने माने ओबेसिटी और गैस्ट्रो सर्जन है। शैल्बी हॉस्पिटल में लिवर, गैस्ट्रो एंड ओबेसिटी डिपार्टमेंट के फाउंडर हेड रह चुके हैं और एशियन बैरियाट्रिक्स में भी 2009 से 2010 तक ओबेसिटी सर्जन रह चुके हैं। इंडिया के अलावा जापान और कोरिया में ट्रेंड डॉक्टर टांग कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। अभी विजिट कीजिए द्वारका क्लिनिक या कॉल कीजिए 8866020505 पर और वापस पाइए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन।